हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फास्ट जीएस जोन में। तो यह पार्ट 2 है। तो हम जैसे कि आप लोग को पता है कि एक नए सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि एसके झा सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए लिखे गए बुक जो कि एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें 4100 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू हैं जिसमें से सारे विषय को मिलाकर बनाए गए हैं। तो एग्जाम से पहले आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट बुक लेने में सक्षम है वो जाकर बुक परचेज कर लीजिए अपनी नज़दीकी बुक शॉप से। अगर जो सक्षम नहीं है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अभी इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो अभी इसमें हिस्ट्री का सीरीज मैं चला रहा हूँ। तो जैसे हिस्ट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे क्वेश्चन को करा दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड है चैनल पे, ये पार्ट 2 है। तो चलिए आज का हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपको भी अगर एक सीट चाहिए, आपको भी अगर वर्दी का सपना है तो जरूर देखिए वीडियो आखिरी तक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 51 से शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट में हम लोग 50 तक क्वेश्चन को देख चुके हैं। यह पार्ट 2 है। तो क्या है क्वेश्चन कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। तो किसने किया था, तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय समानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो कौन थे सामाजिक सुधारक जो जातीय समानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेरियर स्वामी नायर। कौन हो जाएंगे, पेरियर स्वामी नायर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 53 कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के कब शामिल हुई थी। तो जो मुस्लिम लीग थी जो अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी, तो 53 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अक्टूबर 1946 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो 1914 में शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था। तो अगर फ्रेंड पूछे कि ख़त्म कब हुआ था तो 1918 में हुआ था। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले इस पर फुल सेट बहुत सारे क्लास कराए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो किस घटना ने शामिल किया था, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी पर्ल हार्बर का जापानी सैनिक हमला। जब पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों ने हमला किया था तो अमेरिका ने युद्ध में शामिल हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो 56 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलग्रेड 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में साम्यवाद के उदय का प्रमुख कारण था। तो यूरोप में जो साम्यवाद हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। तो 58 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर हो जाएंगे नाजीवाद के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ था कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया। तो लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। यह 10 जनवरी 1920 को जो क्या था लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक विकास का। क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेशियर रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी। तो किस वर्ष हुआ था, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1688 में हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है
कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था, तो 62 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1871 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजू पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी का पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 63 के ऑप्शन नंबर बी यानी 1868 एडी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि नेपोलियन संहिता 1804 यानी 1804 का क्या विषय है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए कानून में समता, क्या विषय है, कानून में समता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था, विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 66 कि सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी यानी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को शक्तिखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो 1799 में जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था तो मैसूर का राजा कौन बना था। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी कृष्णराय तृतीय को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो 68 का ऑप्शन नंबर एक यानी फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 3 सदस्य थे। कितने थे, 3 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 ईस्वी के बाद क्या समाप्त कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार, यानी 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी जी क्या है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो 71 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे, डॉक्टर जी तेंदुलकर। महात्मा गांधी जी का जीवनी का लेखक डॉक्टर जी तेंदुलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो इसके बाद क्या है, तो 72 का ऑप्शन सी यानी 1857 के तटस्थता बना रखी थी। तो जो भारत के शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे उन्होंने ही 1857 के विद्रोह के तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो 73 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1965 के मैकाले स्मरण पत्र से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिए थे तो कौन बने थे। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोलना क्या है कि अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक्स ट्रेड के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। तो 75 का बिल्कुल जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 76 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक मौलवी अहमदुल्ला। कौन था, मौलवी अहमदुल्ला था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 77 क्या है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा सी हो जाएगा, मतलब निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा जाता था। ब्रिटेन भारत को क्या समझा जाता था, निर्मित वस्तुओं का व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न
का कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा, मतलब किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया। तो 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो 80 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, यानी नींव किसने रखा था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के साम्यवाद को भारत के समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। तो 82 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला समाप्ति है। तो गदर पार्टी का पहला समाप्ति कौन है। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनल सिंह भाकना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम कार्यकाल कहाँ स्थित था। तो 84 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रंगून। रंगून कहाँ है, लोग जरूर बताइएगा। म्यांमार का पुराना नाम था रंगून। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 85, यानी 85 क्या हो जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली यानी ड्रैक्ची किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919, यानी जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 86 में देखते हैं हम लोग। तो 86 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी गदर पार्टी। लाला लाजपत राय नहीं, लाला हरदयाल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी कारण, यानी भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रांत भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपयुक्त में सही सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ क्या किया था, अपनाया था सेवा धर्म। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। तो 89 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है। तो 91 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडियन नेशन का होता था। तो इंडियन नेशन पर अखबार का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम स्फुर्तियों में विश्वास का अभाव। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लग रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट कर और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो 95 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का क्या है कि एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्या है कि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो 97 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, यानी बंगाल के राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। तो बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पे घोषणा कब हुई थी? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 जून 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 100 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आगा खां। तो आज इसमें हम लोग 100 प्रश्न ही रहने देंगे, तो ये हमारा पार्ट टू था। तो इससे नेक्स्ट का प्रश्न हम लोग आगे वाले सेट में करवाएंगे। तो ऐसे करके 3-4 पार्ट करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाके आपको रेगुलर अपडेट रहिएगा। बिहार पुलिस रिलेटेड इस पे बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो दिए जाएंगे। तो आप अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।